नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ एक ऐसा खास शो जिसमें हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हलचल के बारे में, जंगी मोर्चे के बारे में, अमेरिका, चीन, ईरान, रूस की चाल के बारे में। सबसे पहले आज जिस खबर की बात करने वाले वो है अमेरिका और ईरान के टेंशन की। ईरान में घुसकर क्या अमेरिका फंस गया है और क्या ईरान ने अपने सुलेमानी तलवार को चलाने का फैसला कर लिया, यानी कि ईरान की मिसाइलें। जंग अब रणनीति और कूटनीति तक सीमित नहीं रह गई। यह साजिश और तबाही के उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। और वॉशिंगटन में ईरान पर एक तरफ जहां डबल स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में ईरान बुन रहा है एक ऐसा अंडर वाटर डेथ ट्रैप जिसकी आहट ने न सिर्फ पेंटागन बल्कि व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की नींद भी उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के होश को फाख्ता कर दिया है। यानी कि ईरान समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछा रहा है। तो क्या अगली जंग जमीन या आसमान नहीं बल्कि समंदर के नीचे लड़ी जाएगी, क्योंकि इसी समंदर में मौजूद है अमेरिका के दो बड़े वॉरशिप, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज W.H. बुश। तो वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अगली खबर की, जिसमें पुतिन का चक्रव्यूह और जेलेंस्की चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए दरवाजे खोले हैं, लेकिन यह इशारा है जेलेंस्की के लिए कि जेलेंस्की या तो सरेंडर करो, नहीं तो युद्ध के मैदान में भिड़ो। वो मॉस्को जिसने जेलेंस्की को नाजी समर्थक कहकर खारिज किया था, अब खुद न्योता दे रहा है। पुतिन ने संदेश दिया है, आइए आमने सामने की बात करते हैं। यह शांति की पहल है या पुतिन की कोई नई रणनीति का हिस्सा? क्योंकि पुतिन चक्रव्यूह रचने में, बिसात बिछाने में और रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। वो KGB के एजेंट भी रह चुके हैं। इस खुली बातचीत को पुतिन की अगली चाल माना जा रहा है, जो कि जेलेंस्की के लिए किसी डेथ ट्रैप से कम नहीं है। जेलेंस्की इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? क्या इस जंग में सीजफायर की दिशा में कोई अहम कदम दिखेगा, या फिर यह है एक कूटनीतिक चालबाजी? और बताएंगे आपको पुतिन के उस चक्रव्यूह के बारे में जिसमें फंसकर जेलेंस्की सरेंडर करने को मजबूर हो चुके हैं। क्या है पुतिन का वो चक्रव्यूह जिससे निकल पाना अब जेलेंस्की के बस की बात नहीं है? और चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, जेलेंस्की की कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद बातचीत करेंगे फ्रांस और यूरोप की जुगलबंदी की। अमेरिका की धमकियों से घबराए यूरोपीय देशों ने बड़ा फैसला किया है। जर्मनी ने एक ऐसा फैसला किया है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर होते हुए जर्मनी ने परमाणु हथियार बनाने का फैसला कर दिया है। यह कदम यूरोप की सुरक्षा पर गहराते संकट का इशारा है और जर्मनी ने यह भी श्योर किया है कि वो फ्रांस को भी परमाणु बम बनाने में मदद देंगे, परमाणु बम की सप्लाई करेंगे। यानी जर्मनी पूरे यूरोप के लिए परमाणु कवर बनाने की बात कर रहा है। एक ऐसा सैन्य समूह जो अमेरिकी छतरी में नहीं होगा, लेकिन वो परमाणु ताकत से लैस होगा। आज यूरोप जानता है कि अगर यूरोप के पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार हुए तो दुनिया का कोई भी मुल्क उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुल्क है, लेकिन आज तक अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर नॉर्थ कोरिया को टच कर सके या नॉर्थ कोरिया पर अटैक कर सके। इसलिए यूरोप, जर्मनी ये समझते हैं कि परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाना और खुद को परमाणु हथियारों से लैस करना आज की तारीख में सुरक्षा की गारंटी है। बताएंगे आपको जर्मनी का प्लान क्या है। क्या जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले रिजीम में लौट रहा है? क्या हिटलर रिजीम में वापस जा रहा है जर्मनी? डिटेल से खबर आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका के नए सियासी वार की।
अमेरिका ने एक एक करके तमाम मुल्कों को धमकाना शुरू कर दिया है। पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अब क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगला नंबर क्यूबा का भी है। मकसद साफ है, क्यूबा को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाना। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कड़े निर्देश जारी किए हैं, जो भी क्यूबा की मदद करेगा उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। यहां तक कि क्यूबा की ऑयल सप्लाई को भी काट दिया गया है, बंद करने का फैसला किया अमेरिका ने। यह कदम लैटिन अमेरिका की राजनीति और आर्थिक हालात पर गहरा असर डालने वाला है। पूरी दुनिया इस नई टकराव की वजह से सियासी हलकों में उठापटक देख रही है। इस खबर को भी डिटेल से आपके सामने रखेंगे, तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की तमाम खबरों को डिटेल से आपके सामने रखते हैं। खामनेई की तलवार सुलेमानी और डोनाल्ड ट्रंप का वार आसमानी, कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी? अमेरिका डबल स्ट्राइक का प्लान बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान समंदर की लहरों के नीचे बारूदी जाल बुन रहा है, जिसे न केवल पेंटागन बल्कि ट्रंप के दिलो दिमाग पर खौफ है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कैसे अमेरिका ईरान की घेरेबंदी कर रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे ईरान ने कैसे कदम कदम पर अमेरिकी वॉरशिप के लिए, अमेरिकी सैनिकों के लिए, अमेरिका के दोस्तों के लिए मौत की बिसात बिछा रखी है। न सिर्फ जमीन पर, न सिर्फ मिसाइलों के जरिए, बल्कि समंदर के अंदर भी बारूदी सुरंग का जखीरा तैयार कर दिया ईरान ने। लेकिन पहले देखिए ईरान की घेरेबंदी। साउथ चाइना सी में डिपार्चर पॉइंट, यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप एक्टिव है। साउथ चाइना सी में यूएस स्ट्राइक ग्रुप एक्टिव है। यह डिपार्चर पॉइंट है, वहां से वॉरशिप्स मूव कर रहे हैं। जाना कहां है? यह है ईरान और यह पर्शियन गल्फ, और यह है होर्मुज स्ट्रेट, और यह है ओमान की खाड़ी, और यह अरेबियन सी, और यह है इंडियन ओशियन रोड। तो वहां से निकलकर साउथ चाइना सी से हाई स्पीड ट्रांजिट होते हुए इंडियन ओशियन रूट लेते हुए यहां नो हॉल्ट नो डिले है, और इससे यहां पर आगे बढ़ते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंच गया है कॉम्बैट रेडी फॉर्मेशन में पर्शियन गल्फ में। आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर ईरान को सीधी चेतावनी दे रहा है अमेरिका की सरेंडर कर दो और खामनेई सत्ता छोड़ दो। लेकिन खामनेई मानने को तैयार नहीं है। ईरान के दरवाजे पर यूएस की वॉरशिप तैनात है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत कर दी है, तो दूसरी तरफ ईरान भी किसी समझौते के मूड में नहीं। ईरान एक बार फिर फारस की खाड़ी में अपने सैन्य शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान समंदर के अंदर भी बहुत बड़ी बारूदी चाल चल रहा है। अब जरा दुनिया के उस नब्ज वाले पॉइंट पर नजर डालिए जहां एक छोटी सी चूक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है, और इसी गर्दन पर ईरान की पकड़ है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं। एक तरफ ओमान की खाड़ी और दूसरी तरफ फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। यहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। यहां पर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लाया जा रहा है। इस येलो डॉट को ध्यान से देखिए, यह है येलो डॉट होर्मुज स्ट्रेट्स। अब ये जो खाड़ी देश इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खाड़ी देशों से निकलने वाला सारा ऑयल ये सीधे होर्मुज स्ट्रेट से होकर पूरी दुनिया में जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना और अलग अलग देशों में। अगर इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया जाए, जिसकी कोशिश ईरान की, और यहीं पर बारूदी सुरंगें ईरान बिछाने में लगा हुआ है, यानी यहां से गुजरे तो किसी भी वॉरशिप के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन अगर फारस की खाड़ी में पहुंच गया है और यहां पर बारूदी सुरंग है, ईरान की नजर यहां पर है, तो हो सकता है यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां पर इस वक्त फंस चुका हो। अगर यहां से दुनिया का 20% तेल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का 20% ऑयल इस रीजन से निकलता है। यह है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के इस रीजन से शिप से होते हुए क्रूड ऑयल दुनिया भर के मार्केट में पहुंचता है, और मेन एग्जिट पॉइंट है ये होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज के इस पॉइंट को, जो चिकन नेक की तरह दिखता है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया गया तो यहां से खाड़ी देशों से निकलने वाला 20% ऑयल दुनिया भर में जाना बंद हो जाएगा, और इसके बाद तेल की बाजार में हाहाकार। अब जरा फुल स्क्रीन आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इस्तेमाल ईरान अपनी सिक्योरिटी और अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा है। यह रहा पूरा मैप आपकी स्क्रीन पर।
पूरा खेल इसी एरिया में खेला जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ईरान, इराक सब यहां मौजूद हैं। कुवैत, बहरीन और ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में ही यह खाड़ी युद्ध हो सकता है। इन दोनों के बीच सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक पतला सा रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के ऑयल के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट है और यहीं पर ईरान बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। दुनिया का करीब 20% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता है। यानी अगर रास्ता बंद हुआ तो तेल बंद, तेल बंद तो व्यापार बंद, व्यापार बंद तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप जाएगी। और यही है ईरान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। खुफिया सूत्रों की माने तो ईरान इस चोक पॉइंट में बारूदी सुरंग बिछा रहा है। मतलब यहां पर किसी भी बड़े से बड़े जहाज को डुबोने की तैयारी। और इसकी कहानी भी है 1988 में, यानी 90 के दशक में, जब रॉयल नेवी भी इन बारूदी सुरंगों से डरकर पीछे हो गई थी। मतलब साफ है, अगर हालात बिगड़े तो ईरान एक झटके में दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को चोक कर देगा। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश सबकी निगाहें इस 33 किलोमीटर के एरिया पर टिकी हुई हैं। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को अटैक की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान की रणनीति वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खतरा पैदा करती है। यही वजह है कि अमेरिकी सेना अभी भी वेट एंड वॉच में है, वरना अमेरिका कभी भी घुसकर काम खत्म करके अभी तक वापस आ चुका होता। लेकिन अमेरिका के सामने दो चुनौती है, एक तो हॉर्मुज स्ट्रेट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना और दूसरा बारूदी सुरंगों का मुकाबला करना। समंदर में बारूदी सुरंगों की आहट ने दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली ट्रंप की सेना की नींद उड़ा रखी है। जिस अमेरिकी फौज के नाम से दुनिया कांपती है, आज वही फौज समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों के आगे बढ़ नहीं पा रही। डोनाल्ड ट्रंप की सेना बेबस है और यहां पर ईरानी नौसेना का युद्ध अभ्यास लगातार जारी है। वो युद्ध अभ्यास के नाम पर कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यह कोई सोकॉल्ड युद्ध अभ्यास नहीं है। कोशिश यह कि तेजी से यहां बारूदी सुरंगें बिछाई जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास गतिविधि तेज कर दी जाए, नेवल माइंस बिछाने और लाइव फायर ड्रिल किया जा रहा है। चीन और रूस के साथ जॉइंट नौसेना अभ्यास भी किया जा रहा है। कह रहे हैं कि कम समय में बड़े क्षेत्र को ब्लॉक करने की तैयारी है। नौसेना की असीमित युद्ध रणनीति टेस्ट की जा रही है। वैश्विक तेल सप्लाई पर नजर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑयल मार्केट और अर्थव्यवस्था पर भी नजर है। ईरान का युद्ध अभ्यास जवाबी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए ऐसे दलील दी जा रही है, लेकिन कोशिश यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा बारूदी सुरंग लगा दें। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। मैंने आपको बताया था अभी 1988 की कहानी, 90 के दशक की कहानी। सुनिए इस बार क्या हुआ था। ईरान इराक युद्ध के बाद से ही यह खतरा वैश्विक शिपिंग और तेल आपूर्ति पर मंडरा रहा है। उस समय ईरान ने वास्तव में शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। तत्कालीन रॉयल नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाजों को उन्हें साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिससे उन्हें ईरान की इस सैन्य क्षमता का सीधा अनुभव हुआ था। यानी कि तब की तत्कालीन रॉयल नेवी भी ईरानी नौसेना की इस ताकत से पीछे हट गई थी। ईरानी नौसेना की ताकत भी आप देख लीजिए, लगभग 18,000 सक्रिय सैनिक हैं। ये किसी बड़े युद्ध को तो नहीं जीत सकते, लेकिन मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं, ब्लू वाटर और लॉन्ग रेंज ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, असिमेट्रिक और तटीय हमले को अंजाम दे सकते हैं। और ये अटैक बहुत फास्ट होंगे, जिसमें कि सैकड़ों नाव, स्वॉर्म अटैक टैक्टिक्स, इसके अलावा पनडुब्बी भी काफी सारे, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, शैलो वाटर में काफी प्रभावी मानी जाती हैं। शॉर्ट मीडियम रेंज की मिसाइल्स हैं जो तट से समुद्र तक हमला कर सकती हैं। नेवल माइंस हैं जो समंदर के अंदर बिछाए गए हैं, जिसे हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी लागत कम और इंपैक्ट बड़ा, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। इसके अलावा ड्रोन, आईएसआर से समुद्री निगरानी, टारगेट ट्रैकिंग, असिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत और बड़ी से बड़ी सेनाओं को चुनौती देने की ताकत अपने
गुरिल्ला वॉरफेयर से। ईरान की नौसेना बहुत बड़ी नहीं है। दुनिया की बड़ी नौसेनाओं के सामने ईरान आज भी पारंपरिक मोर्चे पर कमजोर ही दिखता है। लेकिन गलती यह होगी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि अगर इन्हें हल्के में लिया जाए, क्योंकि ईरान सीधी लड़ाई में नहीं उतरता, वो गुरिल्ला वॉरफेयर में यकीन रखता है। और यहीं से शुरू होता है युद्ध का असली खेल। ईरान जानता है कि वो अमेरिका या पश्चिमी ताकतों से सीधी नौसैनिक जंग में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने चुना एक अलग रास्ता, असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असमान युद्ध रणनीति। तेज रफ्तार छोटी नावें, स्वॉर्म अटैक की रणनीति, समुद्र में बिछाए गए माइंस और अचानक किए जाने वाले हमले। यह ईरान की नौसेना की रणनीति की रीढ़ है। यहां कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि कम ताकत में ज्यादा इंपैक्ट कैसे किया जा सकता है, यह एक चालाकी है, स्ट्रेटेजी है। और इसी रणनीति का असली चेहरा है आईआरजीसी की नौसेना। ईरान की रेगुलर नेवी से अलग आईआरजीसी नेवी ज्यादा आक्रामक, ज्यादा जोखिम लेने वाली और ज्यादा राजनीतिक है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो या फारस की खाड़ी, आईआरजीसी की नौसेना ने बार बार दिखाया है कि वो तनाव बढ़ने पर पीछे नहीं हटते। इस तनाव से फेस टू फेस करते हैं, इसे समझते हैं और उसके बाद उस तनाव को चैलेंज करते हैं। लेकिन इस युद्ध में ईरान और अमेरिका के युद्ध में एक और किरदार है। ईरान की स्ट्रैटेजी की वजह से अमेरिका अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसे पता है कि उसके बड़े बड़े वॉरशिप्स पर्शियन गल्फ में सिंक हो सकते हैं, डूब सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। लेकिन इसमें एक और खिलाड़ी है जिसने अमेरिका को आंखें दिखा दी हैं। उस खिलाड़ी का नाम है शी जिनपिंग। चीन ने साफ साफ कह दिया, अगर ईरान को कोई आंख दिखाएगा तो उसका जवाब खड़ा होगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट का मसला बंदूक की नोक पर हल नहीं होगा। यूएन में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू सोंग ने सुरक्षा परिषद की खुली बहस में दुनिया को आगाह किया। उन्होंने 28 जनवरी को कहा कि मिलिट्री एक्शन से हालात बिगड़ेंगे, यह पूरे इलाके को गहरे संकट में धकेल देगा। चीन ने अमेरिका को इशारों इशारों में समझा दिया कि ताकत दिखाने से कोई समाधान नहीं निकलता और खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया और ईरान की संप्रभुता की वकालत की। इसके दो पहलू हैं। एक तो ईरान चीन का एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है, दूसरा चीन का अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। ये दोनों शोक हो सकता है अगर अमेरिका ने एक्शन लिया। इसलिए चीन के लिए ईरान जरूरी भी है और मजबूरी भी है। खेल को समझिए। चीन ने अपील की है कि सभी पक्ष शांति के लिए ठोस कदम उठाएं, न कि आग में घी डालने का काम करें। चीन ने अमेरिका समेत सभी संबंधित पक्षों को सख्त नसीहत दी है। फू सोंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील पर ध्यान दें, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए काम करें, हालात को और जटिल बनाने वाले कदमों से बचें, क्षेत्रीय देशों की चिंताओं को गंभीरता से समझा जाए, लंबे समय तक शांति बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास हों। चीन का मैसेज क्लियर है, जंग नहीं बातचीत, दबाव नहीं समाधान, वरना हालात हाथ से जा सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। चीनी प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि मिडिल ईस्ट की जनता की मर्जी के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ेगा। चीन अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो लोग हथियारों के बल पर हल निकालने की सोच रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि रास्ता पूरी तरीके से गलत है। अब चीन तो खुलकर आ गया साथ में, तो कौन कौन साथ हो गया? ईरान, चीन। अब देखिए ईरान के प्रॉक्सी वॉरियर्स। ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी है। ईरान समर्थित सबसे ताकतवर मिलिशिया है। इजराइल के खिलाफ फ्रंटलाइन पर सक्रिय है। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन की बड़ी ताकत हिजबुल्लाह के साथ है। सीरिया में भी ईरानी हितों की रक्षा करता है। एक और प्रॉक्सी का नाम है हूती रिबल्स। ईरान का अहम प्रॉक्सी ग्रुप है। सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले रखता है। लाल सागर में शिपिंग्स पर, रूट्स पर हमले भी करता है और शिप्स पर भी हमले करता है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा इसके पास है। इसके साथ ही इराकी शिया मिलिशिया भी है। इजराइल के खिलाफ मोर्चा, ईरान की फॉरवर्ड सैन्य मौजूदगी, ईरान की रणनीति सीधे युद्ध से बचाव, प्रॉक्सी के जरिए दबाव और हमले, पूरे मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश।
ईरान की सिर्फ एक पॉलिसी आज की तारीख में। ईरान बार बार कह रहा है अगर हिम्मत है अमेरिका की तो अमेरिका हमला करे। ईरान जानता है कि इस इलाके में अगर जंग हुई तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी एक तरफ आसमान से हमले की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में खामोश तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि उस पल का है जब यह तनाव जंग में बदल जाएगा। ईरान अमेरिका टकराव अब चेतावनी नहीं, काउंटडाउन है। और इसी काउंटडाउन की वजह से दुनिया में बेचैनी है। और ईरान ने जिस तरह से अमेरिका की घेरेबंदी की है, चीन और अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर, उसे ऐसा लगता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला फारस की खाड़ी में घुसना, ओमान की खाड़ी में घुसना उनको भारी ना पड़ जाए और यहां से अमेरिका को यू टर्न न लेना पड़ जाए, यहां से अमेरिका को भागना ना पड़ जाए।